क्या आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? यदि हाँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक गए हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि उसे हकीकत में भी करके दिखाया जा सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सुरेश रसिया से डॉक्टरी करके भारत वापस लौटा था। 6 साल विदेश में बिताने के बाद भी वह अपने संस्कार नहीं भूला था। रशिया में बढ़िया जॉब्स के ऑफर आने के बावजूद भी सुरेश ने अपने देश में रहकर लोगों की सेवा करने का फैसला किया। थैंक यू। भारत लौटने के बाद सुरेश हरियाणा के किसी शहर में अपने चाचा के एक अस्पताल में प्रैक्टिस करने लगा। वहीं उसकी मुलाकात मीनू से हुई। मीनू अक्सर अपनी मां को वहां दवाई दिलाने के लिए आया करती थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। उन्होंने अपने घरों पे बात की और दोनों की शादी तय कर दी गई। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। कार्ड छप चुके थे, खरीदारी चल रही थी। हर किसी को आने वाले शुभ दिन का इंतजार था। लड़का लड़की दोनों फोन पे बात करते, कभी कभी मिलते और आने वाले जीवन के सपने देखने लगे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि किस्मत उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली है। एक सुबह मीनू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जांच की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक गंभीर लेकिन लाइलाज बीमारी है। इलाज से कुछ राहत तो मिल सकती है, लेकिन बीमारी को बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता। यह सुनते ही पूरे परिवार की दुनिया जैसे रुक गई। मीनू के हाथ से रिपोर्ट नीचे गिर गई। उसे सबसे ज्यादा चिंता अपनी नहीं बल्कि सुरेश की हो रही थी। उसने कांपते हाथों से सुरेश को फोन मिलाया और उसे सारी बात बतला दी। मीनू ने सुरेश से कहा कि सुरेश, मुझे माफ कर दो, शायद मेरा और तुम्हारा साथ यही तक का था। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो। तुम ये रिश्ता तोड़ दो और अपने लिए कोई और दूसरी लड़की ढूंढ लो। यह सुनकर कुछ देर के लिए फोन पर सन्नाटा छा गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद सुरेश ने शांत आवाज में मीनू से कहा कि अगर आज मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो मैं अपनी खुद की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। मैंने तुमसे सुख और दुख दोनों में साथ देने का वादा किया था और मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। जब यह बात रिश्तेदारों को पता चली तो हर कोई सुरेश को समझाने लगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत लो, अभी समय है, किसी और से शादी कर लो। तुम क्यों अपनी पूरी जिंदगी को इतनी मुश्किल में डाल रहे हो? लेकिन सुरेश का फैसला नहीं बदला। शादी का दिन आ गया, बारात निकली। हर किसी की नजर सुरेश पर थी। कोई सुरेश की तारीफ कर रहा था तो कोई सुरेश को पागल बोल रहा था, लेकिन सुरेश किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। मंडप में पहुंचने के बाद सुरेश ने मीनू का हाथ थाम लिया। मीनू की आंखों से आंसू बहने लगे और सुरेश ने उससे मुस्कुराकर कहा कि आज से तुम्हारा हर दर्द मेरा है, तुम्हारी हर लड़ाई मेरी है। जब तक सांस है मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शादी के बाद का जीवन इतना आसान नहीं था। अस्पतालों के चक्कर, दवाइयां और कमजोरी। कई बार उम्मीद टूट जाती, लेकिन सुरेश हर सुबह मीनू से कहता कि आज का दिन भी हम साथ में जीतेंगे, और उसकी यह बात मीनू के चेहरे पर मुस्कान ले आती। जो लोग पहले कहते थे कि सुरेश ने गलत फैसला लिया, अब वही लोग सुरेश और उसके प्यार की तारीफ करते नहीं थकते थे। मीनू ने शादी के 1 साल बाद एक हष्ट-पुष्ट बच्चे को जन्म दिया। जहां डॉक्टर्स ने मीनू की लाइफ केवल 1 साल और बताई थी, वहीं सुरेश के प्यार और उसकी देखभाल की वजह से मीनू 7 साल और जी पाई। उसके बाद मीनू ने दुनिया से विदा ले ली। सुरेश ने उसके बाद दूसरी शादी नहीं की और अपने इकलौते बच्चे के साथ अपना जीवन जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा प्यार किसी इंसान की सेहत, रूप या परिस्थितियां देखकर नहीं किया जाता। असल में सच्चा प्यार तो वह है जो जीवन के सबसे कठिन समय में भी एक दूसरे का साथ निभाने का साहस दिखाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।